जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह कहीं ना कहीं डिस्कस किया जा रहा है और ये इंसान को डायरेक्टली अफेक्ट भी कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, क्या इसके इंपैक्ट ह्यूमन लाइफ पर देखने को मिल रहे हैं, क्या क्या इसके समाधान है, नेशनल और इंटरनेशनली हम किस तरह के प्रयोजन इसके लिए कर रहे हैं ताकि क्लाइमेट चेंज से बचा जा सके। तो सबसे पहले बात हम करते हैं क्लाइमेट चेंज है क्या। तो अगर देखा जाए तो किसी भी एरिया का टेम्परेचर और वेदर का कंडीशन जो होता है वो एक एवरेज कंडीशन होता है जो कि फिक्स होता है। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के टेम्परेचर और वेदर में अगर आपको शिफ्ट देखने को मिलता है तो उसी को क्लाइमेट चेंज कहा जाता है। अभी जो शिफ्टिंग है, जनरली टेम्परेचर में शिफ्टिंग होता है कि ड्रॉप नहीं हो रहा है, टेम्परेचर जनरली इंक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज होने का जो स्पीड है वो भी अगर देखा जाए तो बहुत लंबे समय में जितना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है उतना इंक्रीज हमको लास्ट 10 ईयर्स में देखने को मिला है। पूरी दुनिया चिंतित है कि इस टेम्परेचर बढ़ते हुए को कैसे रोका जाए, क्योंकि इस बढ़ते हुए टेम्परेचर के कई सारे नुकसान इंसान को डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसके रीजंस क्या क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके रीजंस में अगर हम जाते हैं तो ह्यूमन एक्टिविटी सबसे पहले आती है। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ही टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हम लोग फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं और फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से ही ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही और ये ग्रीन हाउस गैसेस ही हीट ट्रैप के लिए जिम्मेदार है और उस हीट ट्रैपिंग से ही कहीं ना कहीं अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और अगर हम रीजंस की बात करें, फॉसिल फ्यूल के अलावा जो है डिफॉरेस्टेशन एक बड़ा रीजन है फॉसिल फ्यूल के साथ साथ। तीसरा जो रीजन है, फर्टिलाइजर्स का कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स का हम लोग यूज कर रहे हैं और फ्लोरिनेटेड गैसेस का जो यूज हो रहा है। ये 4 मेजर रीजंस है बिहाइंड क्लाइमेट चेंज। तो आप नोट कर लीजिए, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, फर्टिलाइजर्स का यूज और फ्लोरिनेटेड गैसेस का यूज जो है उसके कारण से क्लाइमेट चेंज हमको देखने को मिल रहा है। अब आगे अगर हम बात करें कि इसके इफेक्ट्स क्या है, तो इसके इफेक्ट्स हैं भाई राइजिंग टेम्परेचर। कि क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा जो रीजन इफेक्ट हमको देखने को मिल रहा है वो ये है कि टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर में जो इंक्रीज हो रहा है उसके कारण राइजिंग सी लेवल्स, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। स्ट्रिंकिंग माउंटेन ग्लेशियर्स, उस जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसके कारण हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उससे माउंटेन के ग्लेशियर्स सिंक हो रहे हैं। आइस मेल्टिंग हो रही है जिससे कि ग्रीनलैंड में और बाकी जगह असर देखा जा रहा है। और फ्लावर के अंदर और प्लांट्स के अंदर उनके जो रेगुलर साइकिल्स थे वो सारे साइकिल्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब बच्चे अब देख रहे हैं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर्स जब पिघलेंगे तो सी लेवल भी बढ़ेगा और सी लेवल बढ़ेगा तो हमारे जो कोस्टल एरिया है उनमें कितनी खतरनाक स्थिति हो सकती है इसका आप इमेजिनेशन कर सकते हैं। अब आगे आप देखें कि ये इसके इंपैक्ट्स क्या है हमारे ऊपर। तो क्लाइमेट चेंज जो है इंसान को डायरेक्टली ऑलरेडी इंपैक्ट कर ही रहा है। अगर जितनी ज्यादा ड्राई कंडीशंस होगी, जितनी ज्यादा ड्राई कंडीशंस होगी तो वाइल्ड फायर उतने बढ़ेंगे, वाइल्ड फायर बढ़ेगा तो आग लगेगी जंगलों में, सब आपको पता ही है। दूसरा, अगर बहुत ज्यादा बाढ़ आई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर अप डाउन हुआ, बहुत ज्यादा बाढ़ आई तो उससे इंफेक्शियस डिजीजेस फैलने का खतरा रहेगा। कई सारे केमिकल हजार्ड्स होंगे। रोके कैसे, प्रिवेंशन क्या करें, बात तो सब हो गई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं, क्या इफेक्ट्स है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन में देखिए, फॉसिल फ्यूल्स को आप ग्राउंड में ही रहने दीजिए। आप उनको जितना बर्न करेंगे उतना ज्यादा क्लाइमेट पर इंपैक्ट होगा। रिन्यूएबल एनर्जी पे आप इन्वेस्ट कीजिए। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पर हमें स्विच करना पड़ेगा। फार्मिंग और वीगन डाइट को हमें इंकरेज करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। रीस्टोर नेचर टू एब्जॉर्ब मोर कार्बन, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना पड़ेगा, उससे कार्बन को वापस से एब्जॉर्ब किया जा सके। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट लाइक अमेजन, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारे जो जंगल हैं जिनको हम लंग्स कहते हैं, फेफड़े कहते हैं, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। हमारे ओशन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्लास्टिक का यूज जो है उसका रिड्यूस करना पड़ेगा, जैसा 3R और 4 आजकल हो रहा है, रीयूज रिसाइकल, इन सब का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनली क्या क्या काम किए गए हैं क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए। तो क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए बहुत काफी पहले से स्टेप्स लिए गए हैं, पर जो मेन स्टेप्स की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED जो है हमारा, ये रियो में हुआ था 3 to 14 जून 1992 और इसमें 145 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहीं से ऐसा माना जाता है कि इसी को अर्थ समिट भी कहा जाता है। रियो डे जेनेरो को ही अर्थ समिट कहा जाता है। इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए कई सारे इंप्लीमेंटेशन लाए गए थे। उसके बाद में क्योटो प्रोटोकॉल आया। क्योटो सिटी है आपका जापान में, 2005 में यह हुआ और 2005 में इंप्लीमेंट हुआ। ये जो समिट था ये 1997 में हुआ था, इसमें 192 पार्टीज ने साइन किए थे। उसके बाद फिर इंटरनेशनल कार्बन एक्शन पार्टनरशिप हुई 2007 में, इसमें 15 से ज्यादा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया।
उसके बाद करें, इंडिया ने एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर स्टेप लिया है, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ये ISA उन देशों के बीच में एक संगठन बनाया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहते हैं, जो सनलाइट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसको लीड करने वाले जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रहे हैं और उन्होंने नवंबर 2015 में इसकी नींव रखी थी अपनी स्पीच के द्वारा। उसके बाद फिर पेरिस एग्रीमेंट हुआ। तो आप देखेंगे कि रियो डी जेनेरियो से शुरू हुआ, फिर क्योटो हुआ, फिर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसके बाद में आप देख रहे हैं कि पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट को ही पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड भी कहते हैं और ये 2015 में हुआ था, जिसमें आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप, ये बराक ओबामा के टाइम पर हुआ था, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया, फिर बाइडेन ने कहा कि हम वापस से इसमें साथ देंगे। और बच्चों रिसेंटली जो है ग्लासगो के अंदर कॉन्फ्रेंस हुआ, ये ग्लासगो कॉन्फ्रेंस स्कॉटलैंड में हुआ 2021 में ही, और इसमें भी टेम्परेचर को सारी बातें की गई हैं कि जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कैसे इसको प्री इंडस्ट्रियल इरा से 2 डिग्री सेल्सियस के कम रखा जाए। और बच्चों इसमें 3-4 पॉइंट्स अलग अलग लिए गए हैं, मिटिगेशन, एडॉप्टेशन एंड फाइनेंसिंग, ये सारे वर्ड्स पर बात की गई है। तो आप देखेंगे कि क्या मेजर रीजंस रहे हैं, किसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके इफेक्ट क्या है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और नेशनली और इंटरनेशनली क्या क्या मेजर्स, क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या समिट्स हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।